हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सब जो हैं अच्छे हैं और अच्छे से मेहनत और कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ऐसा है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर आपकी सबसे बड़ी फोर्स जो होती है, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीएपीएफ या पैरामिलिट्री अगर कहें तो आपकी सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और आप सब जो है मेरे पीछे देख भी रहे होंगे और इस चीज को देख के, इस फोटो को देख के आपके अंदर भी वो जज्बा, वो जुनून पैदा हो रहा होगा कि वर्दी को हमने अर्न जरूर करना है। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, छोटे भाइयों, आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि सीआरपीएफ क्या होती है और सीआरपीएफ में जाने के लिए क्या क्या रास्ते आपके पास होते हैं, सीआरपीएफ में क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी, क्या स्ट्रक्चर है, बटालियन क्या है, कितनी बटालियन है, ये सारी बातें मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो ऐसा होता है बच्चे कि सीआरपीएफ काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सीआरपीएफ काम करती है। अच्छा, मैं इस फोटो की कहानी आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे ये फोटो देख के कि ये फोटो सीआरपीएफ के कौन से जवानों की है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीआरपीएफ का स्पेशल फोर्स है। सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स का नाम है सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज। दीज आर द कोबरा कमांडोज, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन अगेंस्ट नक्सलिज्म, अगेंस्ट नक्सलवाद, राइट। तो ऐसी वर्दी जो है ये मिलती है आपको, डिजिटल प्रिंट वाली ये वर्दी है और लेटेस्ट बेहतरीन हथियार जो है फौजियों को चलाने का मौका मिलता है क्योंकि भाई कार्रवाई भी वैसी ही दमदार होती है ना। तो इसकी शुरुआत देखते हैं। ये कोबरा बटालियन की नहीं, कोबरा बटालियन तो अभी बहुत लेटेस्ट बटालियन है, लेकिन सीआरपीएफ की शुरुआत कैसे होती है? सीआरपीएफ की शुरुआत होती है जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि भाई भारत के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे विद्रोह वगैरह होते रहते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक इंटरनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग एक फौज का गठन करेंगे जिसका नाम होगा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। इस क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स का गठन जो है वो, अगर मैं सही प्रिसाइज बताऊं तो इसका गठन जो है वो कब हुआ बच्चे? वो हुआ 27 जुलाई 1939 में, है ना। 1939 27 जुलाई में इसका गठन हुआ। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो आजादी के बाद हमने डिसीजन लिया कि यही क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? सीआरपीएफ कहेंगे। तो सीआरपीएफ एक्ट आया, सीआरपीएफ एक्ट आया ऑन, जिससे पूरी की पूरी सीआरपीएफ जो है काम करती है। सीआरपीएफ एक्ट 28 दिसंबर 1949 को आया और तब से इसको जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा गया है, 28 दिसंबर 1949 को। इसका काम क्या है? इसका काम सब कुछ है। इसका काम है इंटरनल सिक्योरिटी में वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, जो भी जरूरतों की चीजों की जरूरत है वो ये फौज करती है। जैसे मान लीजिए कोई रॉइट्स हो गए, दंगे फसाद हो गए, रिलीजियस दंगे हो जाते हैं, कई बार कई मुद्दों पे दंगे हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ को सबसे पहले बुलाया जाता है और सीआरपीएफ ने उसके लिए एक स्पेशल अपनी बटालियन का भी गठन किया गया है जिसका नाम है रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। इनकी वर्दी भी थोड़ी नीली नीली टाइप होती है और जहां पर भी, जैसे मान लीजिए पब्लिक गैदरिंग हो रही है जहां पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वहां पे RAF जरूर होती है। क्यों RAF इसलिए होती है? क्योंकि उसको पता है कि इन भीड़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो RAF विल बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। ये जीरो रिस्पॉन्स बटालियन है, यानी जीरो टाइम में रिस्पॉन्स दिखा देती है। ये जीरो टाइम के अंदर फटाफट फास्टेस्ट रिस्पॉन्स ये दिखाती है। सीआरपीएफ जो है वो अगर देखा जाए तो इसकी टू बी प्रिसाइज 247 बटालियंस है। 247 बटालियंस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? 247 बटालियंस का मतलब ये है कि इसके अंदर लगभग 3.25 लाख जवान जो है कार्यरत है। 3.25 लाख जवान, 3.25 लाख जवान कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा पर्सनल्स है। और ये 3.25 लाख जवान में आपके जवान्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं और आईपीएस रैंक के टॉप ऑफिसर्स होते हैं। सीआरपीएफ की अगर मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ आपके रॉइट्स के लिए रैपिड एक्शन फोर्स होती है सीआरपीएफ की।
नक्सलाइट्स को लड़ने के लिए आपकी कोबरा फोर्स होती है, और सीआरपीएफ के और भी जो काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं इलेक्शन ड्यूटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा जब आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे कोई अभिनेता है, नेता है, वो कह रहा है कि जी मेरे को खतरा है, कॉल आ गया, तो उसको एक्स्ट्रा सोल्जर्स देने पड़ते हैं, फौजी देने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी सीआरपीएफ विल बी द फर्स्ट वन जो उनके बंदे भेजे जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि सीआरपीएफ स्टेट पुलिस के साथ भी अटैच होती है। स्टेट पुलिस को मान लीजिए बहुत बड़ा एक पब्लिक फंक्शन कर रही है, स्टेट पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, उसको सीआरपीएफ को बुलाना पड़ता है। इसके अलावा सीआरपीएफ जो है आप देखिए तो यूनाइटेड नेशन के मिशंस के अंदर जहां पे जनरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान जाते हैं, वहां पे सीआरपीएफ को भी भेजा जाता है कई मामलों में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत में जो महिला बटालियन गई है सीएपीएफ या पैरामिलिट्री में, पहली महिला बटालियन जो गई थी वो आपकी सीआरपीएफ की महिला बटालियन थी। सीआरपीएफ में स्पेसिफिक बटालियंस भी हैं जिन्हें हम महिला बटालियंस कहते हैं, स्पेसिफिक बटालियंस, जहां पे महिला कार्यरत होती है, जवान से लेके ऑफिसर्स तक के। सीआरपीएफ में बड़ी खास चीज ये है कि सीआरपीएफ में महिलाओं को भी बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। ऑल्दो सीआरपीएफ की नौकरी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी महिलाओं को बड़ा वेलकम किया जाता है। अगर आप सारी सीएपीएफ को मिलाएं तो वहां पे आपको सीआरपीएफ में काफी महिलाएं देखने को मिलती हैं। सीआरपीएफ में जब आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, आपको मैं बताऊं तो आप 3 जगहों पे एंट्री ले सकते हैं। 3 जगहों पे एंट्री आपकी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल आप सीआरपीएफ में जा सकते हैं, आप सीआरपीएफ में जा सकते हैं एज अ कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल रैंक पे आप जा सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर रैंक पे जा सकते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे जा सकते हैं। कांस्टेबल रैंक पे जाना है तो हर साल जो है भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, किसकी, एसएससी की। एसएससी की आपकी वैकेंसी निकलती है, जीडी जिसका नाम है जनरल ड्यूटी, और वहां पे बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, पार्टिसिपेट करके कांस्टेबल की भर्ती के लिए जा सकता है। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर होता है। इसके लिए भी आपकी एसएससी होती है जो सब इंस्पेक्टर का पेपर लेती है, जिसे हम सीपीओ कहते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें सीआरपीएफ भी आती है। और इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट है, इसका पेपर जो है वो यूपीएससी लेती है। सीएपीएफ का हर साल पेपर आता है जिसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस देते हैं। इन तीनों लेवल पे आप जो है जा सकते हैं सीआरपीएफ के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कांस्टेबल भर्ती हुआ वो जिंदगी भर कांस्टेबल रहेगा। आप बोलेंगे सर प्रमोशन तो मिलती है, हाँ जी प्रमोशन मिलती है। देखिए ये बात तो पक्की है कि प्रमोशंस बड़ी डिले भी होती है, सीआरपीएफ में तो खासकर डिले भी होती है। मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लोग जो कांस्टेबल भर्ती हुए और 20 साल तक हेड कांस्टेबल तक पहुंचे, ठीक है, 30 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो प्रमोशन डिले है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप कांस्टेबल भर्ती हुए तो जिंदगी भर कांस्टेबल नहीं रहोगे, हेड कांस्टेबल भी नहीं रहोगे। आपके पास ऑप्शन होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, जिसके अंदर क्या होता है, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के एग्जाम्स होते हैं, प्रोमोशनल एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई जारी रखोगे, अपना फिजिकल भी जारी रखोगे, एसीआर अच्छा बनाओगे, तो ये एग्जाम्स क्रैक करके आप सीधा एसआई भी बन सकते हैं, होता है ऐसे। या फिर एसआई के लिए फिर आप एसी भी बन सकते हैं, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के माध्यम से होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेबल तो आप बन गए, अब आप फौज के नौकरी के साथ साथ आप सब इंस्पेक्टर, एसएससी, सीपीओ का भी पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात ये फोर्सेस, ये जो सीआरपीएफ है, यहाँ पे वही बच्चा जा सकता है जो एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता है, जो परिवार से कई सालों तक दूर रहा है, जैसे पीजीवीजी में रहा है, तो उसको परिवार से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे होते हैं, सबका अपना अपना नेचर, नज़रिया होता है। किसी को लगता है कि यार मैं परिवार से दूर जा ही नहीं सकता, फिर आपके लिए ये नौकरी नहीं है। किसी को लगता है कि मैं परिवार से ही दूर जाना चाहता हूँ, तभी मज़ा आएगा, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन है। इट ऑल अप टू यू। दूसरी बात, कई ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जी हम एक ही जगह पे सर्विस दें, दूसरी जगह हमें कभी मिले ही ना, तो वो जॉब फिर ये वाली है नहीं आपके लिए, ठीक है।
तो ये अपना अपना हर एक फौज का कैरेक्टर होता है, अपना अपना एक फौज का प्रोफाइल होता है जिसमें आपको देखना पड़ता है कि आपके लिए सूट करती है कि नहीं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बड़े ही टैलेंटेड है, बड़े ही एडवेंचरस है, पसंद करते हैं मूवमेंट, तो उनके लिए ये सीआरपीएफ बिल्कुल सही है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल की सैलरी लगभग 30 से 35,000, सब इंस्पेक्टर की सैलरी लगभग 45 से 48,000 तक, 45 से 48,000, और असिस्टेंट कमांडेंट की जो सैलरी होती है वो 80-85 के अराउंड होती है। ठीक है, तो देखो फर्क तो है। एसी 3 स्टार वाला होता है, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाला, कांस्टेबल फीती वाला होता है, फीती वाला भी नहीं होता। तो इस तरीके से सारी बातें हैं। सीआरपीएफ के बारे में आपके लिए मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी आप सीआरपीएफ के लिए जाते हैं ना, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि यहां पे आपको स्टेट पुलिस के साथ भी मौका मिल सकता है जाने का। जैसे सीआरपीएफ का पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, और वो पब्लिक डीलिंग क्यों हुए, क्योंकि ये ज्यादातर अटैच रहती है किसके साथ, आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ नहीं, अटैच विद दी स्टेट पुलिस। तो स्टेट पुलिस के साथ अगर अटैचमेंट है तो डेफिनेटली सीआरपीएफ का भी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जहां नक्सली एरिया है वहां पे तो सीआरपीएफ डोमिनेट करती है पूरा एरिया, सीआरपीएफ, है ना। तो ये सारी खास बातें हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ में एक खास बात मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो मैं बताना चाहता हूं, डेप्यूटेशनल अपॉर्चुनिटीज। डेप्यूटेशन में आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं डेप्यूटेशन में कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनएसजी सबसे ऊपर है, एसपीजी उसके बाद है, स्टेट पुलिस में जा सकते हैं, एनडीआरएफ में जा सकते हैं, डीआरएफ में जा सकते हैं, आप आईबी में जा सकते हैं, आप एनआईए में जा सकते हैं, एनआईए में जा सकते हैं, आप नारकोटिक्स में जा सकते हैं, नारकोटिक्स में जा सकते हैं, आप नारकोटिक्स में जा सकते हैं। उसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं, आप जो भी डेप्यूटेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एरियाज होते हैं जहाँ पे आप सर्विस दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी बेटा। फौज बढ़िया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दमदार है, इंफ्रा जो है बहुत अच्छा है। आप बोलोगे आर्मी का बेहतर है कि इसका है, ऑब्वियसली आर्मी का बेहतर है, क्योंकि आर्मी तो बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय की फौज है। ये सीएपीएफ में सबसे बेस्ट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर भी हेडक्वार्टर होगा, गाड़ी, एक बंदा गनमैन आपके साथ होगा, और क्वार्टर्स होंगे, अच्छा सिस्टम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, और बस जिस मोटो से सीआरपीएफ को बनाया गया, सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एंड निष्ठा, उसी मोटो के साथ आप भी अपनी मेहनत करते रहिए। और सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट कमांडेंट आ रहा है, ठीक है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। सीपीओ भी आएगा, अभी तो चलो रिजल्ट आया तो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन मैंने आपको बताया कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एंड एसी, तीनों लेवल पे आप कोशिश कर सकते हैं। ऐसे देखे मैंने जो कांस्टेबल थे, पेपर दे के फेल होके, पेपर दे के फेल होके अल्टीमेटली आज वो एसी बने हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए।